बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कैसे हैं? डॉक्टर तारिक आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई और अच्छी बात के साथ। हमने ये सिलसिला शुरू किया है, हम रोज़ एक नई और अच्छी बात सीखेंगे। आज मैं एक और बात लेके आया हूँ आपके लिए। आज हम अखलाकियात के बारे में बात करेंगे। आज हम अपने रवैये के बारे में बात करेंगे। हमारे रवैये जो बहुत बदल गए हैं, हमारे अखलाकी पहलू जो बहुत गिर गए हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे जल्दी से और बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम वक्त में मुझे अल्लाह के नज़दीक कर दे? तो आपने ये नहीं कहा भी तुम दिन रात नमाज़ें अदा करते रहो। आपने ये नहीं कहा भी तुम सारा साल रोज़े में गुजार दो। आपने ये नहीं कहा भी तुम हर साल हज के जाओ। आपने ये नहीं कहा भी तुम सारा साल लोगों की मदद करते रहो। आपने ये कहा अपने अखलाक को बुलंद कर लो, अल्लाह को जल्दी पा लोगे। इससे मुराद ये हमें अपने अखलाकियात और अपने किरदार को इस सतह तक बुलंद करना है, इस सतह तक ठीक करने की ज़रूरत है कि अल्लाह की नज़र में आ जाएं। अल्लाह की नज़र में तमाम लोग हैं एग्जैक्टली पहले ही। हम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ भी नेक लोगों में अल्लाह की नज़र में आना, भी नेक लोगों में अपनी जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। वो जिनका अखलाक आला था, वो जिनका किरदार आला था। इसलिए हमें ज़रूरत है अपने किरदार को बनाने की, अपने अखलाकियात को बेहतर करने की। आपको पता है आज हमारे मिशंस बदल गए हैं, आज हमारे टारगेट्स बदल गए हैं। आज हम भला क्या सोचते हैं? आज हम सोचते हैं हमारे बच्चे का 1050 नंबर लेना ज़्यादा ज़रूरी है मैट्रिक में, बजाय कि उसकी तरबियत अच्छी हो, बजाय कि उसके अखलाकी पहलू अच्छे हों। और मैंने बहुत सा दफ़ा देखा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स हाई हैं, जिनके नंबर तगड़े हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनके अखलाकी पहलू वीक, बहुत कमज़ोर हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हमें अखलाकी पहलू ठीक करने की ज़रूरत है। हम अस्सलाम वालेकुम को बढ़ाएं, हम शुक्रिया अदा करने को बढ़ाएं, हम माज़रत पहले करने वाले बन जाएं, हम अच्छी से अच्छी बात जो है ना दूसरों को बताने वाले बन जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो ख़ुद अच्छा काम करे और औरों को अच्छे की तलकीन करे। इसलिए हम इस चीज़ को हम सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दिन ब दिन अपने किरदार को बेहतर करना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात थोड़ी सी क्या कहते हैं ना वो माइंड में आएगी और आप रूटीन में बदलना शुरू होंगे या अखलाकी तौर पे बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली हम देखते हैं, आपको पता है, जब हम ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हल चलाए हुए हैं। हमें अच्छी फसल के लिए हल चलाना क्यों ज़रूरी है? आपको पता है, हमें अच्छी फसल के लिए हल चलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें अच्छी फसल हो सके और ज़मीन जो है वो ग्राउंड इसकी बहुत नरम हो। हम ख़ुद अपने बच्चों के माइंड में ये चीज़ें नहीं डालते हैं कि उनकी ग्राउंड किस तरह की होनी चाहिए, वो ज़रख़ेज़ कैसे होंगे। उनमें अखलाकियात की खादें डालने की ज़रूरत है, उनमें शऊर का पानी लगाना ज़रूरी है, उनमें दिन रात की मेहनत और तपस्या हम कहेंगे वो ज़रूरी है। तो इसलिए हमें ये चीज़ को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है एग्जैक्टली भी हम अपने आप को बदलें कैसे और अखलाकी तौर पे बेहतर कैसे हों। दिन ब दिन हमारी अखलाकियात गिर रही हैं। हमारे यहाँ अक्सर मैंने देखा बच्चे अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के लेवल तक चले जाते हैं और आगे से वालिदैन ने भी कुछ उनको स्टार्ट में बुनियादी तौर पे ऐसा यानी कि प्रीपेयर किया हुआ है कि बाद में बहुत मुश्किलात को फेस करना पड़ता है उनको। तो इसलिए हमें ज़रूरी है अपने अखलाक को बेहतर करने की। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है, दीन जो है वह अखलाक के बेस पे, अखलाक की बुनियाद पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को फैलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आए, एक कबीले का बंदा आया। उसने कहा, ए मोहम्मद, अगर तुम मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद, अगर तुम मुझे 100 ऊँट दे दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। तो आपने कहा दिए। तो वो जब मुड़ने लगा तो उसके मन में ख्याल आया भी मैं तो 100 और भी मांग सकता हूँ। तो फिर उसने कहा, ए मोहम्मद, मुझे 100 ऊँट और चाहिए। तो आपने कहा दिए। 200 ऊँट ले लिए उसने। तो फिर वो जब अभी निकला ही था उस जगह से, उस घर से, उस जगह से निकला ही था, तो उसने कहा, मोहम्मद, मुझे 100 और चाहिए। तो आपने कहा दिए।
پھر جناب والا جی ابھی وہ وادی سے نکلا تھا تو اس کے من میں لالچ آئی تو اس نے کہا میں 100 اور مانگتا ہوں. تو پھر واپس آیا تو اس نے کہا اے محمد مجھے 100 اور چاہیے. تو آپ نے 400 اونٹ دے دیے دوسرے کو مسلمان کرنے کے لیے. کیا ہم 1 روپیہ بھی اخلاقی طور پہ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں واپس وہ بندہ جب چوتھی دفعہ آیا تو اس کو 100 اونٹ ملے. تو 400 اونٹ لینے کے بعد اس کے من میں کیا آیا؟ اس نے کہا محمد عظیم ہے, محمد بلا ہے, محمد سب سے اعلیٰ ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے وہ اونٹ بھی 400 اونٹ بھی واپس کیے اور کیا کیا؟ اسلام بھی قبول کیا اور اپنے سارے قبیلے کو مسلمان کروایا. اور یہ ہیں اخلاقیات. اخلاقی پہلو پہ ہم جب دیکھتے ہیں, نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ لگتا ہے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار وہ ہم چھوٹے ہوتے سے سنتے آئے ہیں. کیا سنتے آئے ہیں ہم بھی؟ ایک بڑھیا جو ہے وہ روز کوڑا آپ پہ پھینکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روز گزرتے ہیں تو وہ آپ کے سر پہ کوڑا پھینکتی ہے, گھر کا جو صفائی کرتی ہے وہ. تو آپ نے ایک دن پایا بھی آج کوڑا نہیں آیا. سو آپ نے دروازہ ناک کیا بڑھیا کا. تو آپ نے ناک کیا تو آگے سے آواز آئی کون؟ تو آپ نے کہا محمد. تو اماں ڈر گئی بھی, آج تو میں بیمار ہوں, تو محمد ضرور بدلہ لینے آیا ہوگا. تو جب اس نے دروازہ کھولا تو آپ نے پوچھا ماں آج تم نے مجھ پہ کوڑا نہیں پھینکا. میں نے سوچا آپ خیریت سے تو ہیں, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, کہیں آپ بیمار تو نہیں؟ تو اس نے کہا آج میں بیمار ہوں. اس نے کہا میں نے تو میں نے محمد تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے, تم تو ویسے ہو ہی نہیں, تم تو اعلیٰ ظرف ہو, تم تو سب سے بلند اخلاق والے ہو, تم تو سب سے اچھی نظر والے ہو. تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں آپ کو نا پریکٹیکلی ہمیں یعنی کہ دین کو جینے کی اور پریکٹیکلی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے ہم اپنی اخلاقی اقدارات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اور آپ ایک ساتھ رہیں گے, ہمیشہ ایک دوسرے کا دکھ درد میں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے, ہمیشہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو لیتے رہیں گے اور سیکھنے کو تیار رہیں گے. میرے دل سے دعا ہے خدا ہمیشہ تم پہ رحمت کرتا رہے. میرے دل سے دعا ہے خدا ہمیشہ تم پہ برکت کرتا رہے. میرے دل سے دعا ہے ہمیشہ اللہ رحم کی نظر تم پہ ڈالے رکھے. میرے دل سے دعا ہے خدا ہمیشہ تمہاری زندگیوں کو آسان کر دے. میرے دل سے دعا ہے خدا تمہارے نام کو اونچا کر دے. میرے دل سے دعا ہے خدا تمہاری اولادوں کے اونچے مقام کر دے. اسی دعا کے ساتھ بہت زیادہ شکریہ. میرے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اور آپ جڑے رہیں ایک دوسرے کے سنگ, ایک دوسرے کے ساتھ, اور روز ایک صبح کو نئی صبح کے ساتھ ہم پھر نہ حاضر ہوں گے نئے پیغام کے ساتھ. دوسروں تک یہ میری بات کو کنوے کریے گا, لائک کریے گا, شیئر کریے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.